हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट टॉपिक किया था भाई, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्लास 8 के लिए। तो उसमें हमने स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो सीखा था। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैसे फाइंड आउट किया था ये सीखा था। इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ओड नंबर का स्क्वायर ओड होता है। और बहुत सारी बातें थी, जिसने लास्ट वीडियो देखी थी वो समझ गए होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट। भाई स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, स्क्वायर रूट को निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्लास 8 के लिए स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता है भाई, जो नंबर है हमारे पास उसको एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में प्रेजेंट करेंगे और उसका क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट को हम टू मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, दो प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। एक तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक हमारा डिवीजन मेथड। एक और था हमारा जो लास्ट वीडियो में मैंने कराया था, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। परंतु उस मेथड का यूज हम केवल और केवल छोटे सम के लिए करते हैं, लार्ज सम के लिए या बड़े सम के लिए हम उसका यूज नहीं करते। तो हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का और डिवीजन मेथड का। ठीक है भाई। तो पहले देखते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फाइंड आउट करना है भाई 900 का। किसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे हम, 900। तो प्राइम फैक्टर निकालते समय सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किससे डिवाइड होगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करता है। और प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है तो काफी इजी हो जाता है, हमें पता है सिर्फ और सिर्फ हमें इसको किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। इवन नंबर है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, बचा 1, बन गया 10, 2 5 जा 10, 0 की 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 25, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर निकलने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या क्या पेयर बने हमारे। और प्राइम फैक्टर में दो दो नंबर के पेयर बनेंगे जब हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। उन दो पेयर में से एक नंबर हम बाहर निकाल लेंगे। एक पेयर ये हो गया भाई, एक पेयर ये हो गया हमारा, और एक पेयर ये हो गया। तो साइन ऐसे लगाएंगे, स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो एक 2 यहां से आ गया, मल्टीप्लाई, एक 3 आ गया, और एक आ गया हमारे पास 5। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 कितना गया, 30। क्या आ गया भाई, 30। इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम। 3136,
क्या लेते हैं अभी नंबर 3136। इवन नंबर है तो किससे डिवाइड होगा? सबसे पहले 2 से। किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 1 जा 2, बचा 1, बन गया 11, 2 5 जा 10, बच गया 1, बन गया 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 9 जा 18, बचा 1, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49। देखो भाई हमारे पेयर कौन कौन से है? एक पेयर तो हमारा ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब स्क्वायर रूट का साइन लगाओ। स्क्वायर रूट ऑफ 3136, 3136 क्या आ गया भाई? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 7। कितना आंसर आ गया? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 56। तो समझ में आया? काफी इजी है। केवल और केवल आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद पेयर देखेंगे कितने पेयर बने हैं। 2-2 के पेयर बनेंगे। अगर 2-2 के पेयर कंप्लीट नहीं बनते तो वो स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, या उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता जिसके कंप्लीट पेयर नहीं बनेंगे। अगर कंप्लीट पेयर है तो उन पेयर में से एक एक डिजिट लेंगे और उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस प्रकार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड की। भाई ये क्वेश्चन करता हूं मैं, जैसे 3136। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं? हम पेयर बनाते हैं 2-2 के, मतलब 2 डिजिट का पेयर बनेगा। कहां से? बैक साइड से, पीछे की तरफ से। आगे अगर एक डिजिट ही बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। परंतु हम आगे से पेयर नहीं बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? पीछे से, बैक तरफ से। तो 2 डिजिट 2 डिजिट, ठीक है भाई। अब स्क्वायर में चलेगा हमारा, जो भी डिवाइड हम जिससे भी हम डिवाइड करेंगे वो किस में चलेगा? स्क्वायर में चलेगा। जैसे मान लीजिए मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 3 से करूंगा तो 3 3 जा 9। जो भी नंबर यहां लिखा जाएगा उसका स्क्वायर होगा। वही नंबर यहां लिखेंगे, वही नंबर यहां लिखेंगे। तो 31। हम स्क्वायर तब तक रीड करेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक कि गिवन नंबर से ज्यादा ना आ जाए। क्योंकि जब तक ज्यादा नहीं आएगा हमें पता नहीं चलेगा कि ये किससे डिवाइड होगा। जैसे कई बार हम करते हैं 4 4 जा 16, 4 से चला देंगे, परंतु 5 से भी जा सकता है। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। 36 तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा पे कभी भी डिवाइड नहीं होएगा, तो किस पे होएगा? 5 से।
5 5 जा 25, कितना बचेगा भाई? 11 में से 5 गया 6, 2 में से 2 गए 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब पूरा पेयर उतारेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हुए 1 डिजिट उतारते हैं, परंतु स्क्वायर रूट करते समय हम 1 डिजिट नहीं उतारेंगे, एक साथ पूरा पेयर उतारेंगे। और पेयर में क्या है हमारा 36, तो ये हो गया हमारा यहां 36, ये क्या हो गया अभी हमारा 36। अब इसको डिवाइड करना, यहीं से डिवाइड नहीं होगा ये, अब इसके लिए अलग से मेथड आएगा। क्या आएगा? या तो इसका डबल लो, किसका? जो पहले लिखा है 5, 5 का डबल 10, या फिर जिससे आपने डिवाइड किया है, किससे किया है? 5 से, तो उसमें 5 को ही ऐड कर दीजिए, +5, तो क्या आ गया आपका? 10 आ गया। अब यहां क्या है? 6। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो 1 कितनी बार आता है? 2 बार। कब कब? जब हमारे पास 1 और 9 है। 4 कितनी बार आता है? जब हमारे पास 2 और 8 है। 9 कितनी बार आता है? जब हमारे पास 3 और 7 है। 6 कितनी बार आता है? जब हमारे पास 4 और 6 है। 5 है तो 5 आएगा। तो आपने नोटिस किया होगा लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट ऐसी है जो एक ही नंबर देती है हमें। जैसे 1 है, 1 किस किस से आता है? 1 से भी आता है और 9 से भी आता है। ऐसे यहां पे क्या है? 6, तो 6 है तो ये किस से डिवाइड होगा? या तो ये डिवाइड होगा भाई 4 से, या डिवाइड होगा ये 6 से। अब इसका पता हम इजी वे से लगा सकते हैं कि किससे डिवाइड होगा। मान लीजिए मैं 4 से डिवाइड करता हूं, यहां क्या है? 4 1 जा 4, तो जो कि क्या है? बहुत छोटा है, तो किससे जाएगा? ये 6 से जाएगा। 6, यहां भी 6 लिख देंगे, जो यहां लिखा है उसकी मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर से, 6 6 जा 36, 0 है तो पूरा का पूरा 36, और 6 1 जा 6, हो गया पूरा डिवाइड। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा भाई? 3 1 3 6 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 56। क्या आ गया? 56। तो मैं एक बात बताता हूं, आपकी जो चैप्टर है उनमें मोस्टली 4 4 डिजिट के नंबर है, तो आपको क्वेश्चन निकालना काफी इजी है, बिना किसी एनी डिफिकल्टी के आप उसको निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कितने पेयर बनाने हैं? 2 ही पेयर बनाने हैं। तो 2 पेयर में एक पेयर का तो हमें स्टार्टिंग में ये पता लग जाएगा कि ये किससे डिवाइड होगा। उसका मेथड क्या है? 9 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 से हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि उसमें 3 डिजिट आ जाएगी। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, और हमारा पेयर बनेगा सिर्फ 2 डिजिट का। तो 9 तक का स्क्वायर याद रखो, आपको पता लग जाएगा कि ये जो अगला पेयर है ये किससे डिवाइड होगा। ठीक है? उसके बाद लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट के सिर्फ 2 ही आंसर आएंगे, और 5 है तो पीछे 5 ही आएगा। तो लास्ट में देखना डिजिट क्या है, एक बार मैं फिर याद दिला देता हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 1 और 9 है तो 1 का स्क्वायर आता है 1 आएगा भाई, 9 के स्क्वायर में भी पीछे क्या आएगा? 1।
2 के स्क्वायर में आएगा 4, 8 के स्क्वायर में भी क्या आएगा 4, 3 के स्क्वायर में क्या आएगा लास्ट में 9, 7 के स्क्वायर में भी क्या आएगा भाई 9, 4 के स्क्वायर में क्या आएगा 6, 6 के स्क्वायर में भी क्या आएगा 6, और 5 है तो क्या आएगा 5। तो इन बातों का याद रखना है जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो अगर पीछे 1 है तो उसके आंसर में, किसके स्क्वायर रूट के आंसर में, या तो पीछे 1 आएगा या 9 आएगा। तो लास्ट स्टेप में डिवाइड करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड करेंगे उसको, 1 और 9 से। हमें किसी और नंबर की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को 1 या 9 से ही डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर 4 है तो 2 या 8 से, 9 है 3 और 7 से, 4 और 6 है, 6 है तो 4 और 6 से, और 5 है तो क्या आएगा आपका 5 ही आएगा। ठीक है भाई, समझ में आया। तो इस प्रकार डिवीजन मेथड से काफी कम समय में और काफी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब 1-2 क्वेश्चन और निकाल के देखते हैं हम। जैसे भी हमारा आंसर है 7 2 9, हम ये देखेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। दो पेयर, एक पेयर, ठीक है भाई। 7 है, आगे एक डिजिट हो सकती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। टू 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 से तो ये जा नहीं सकता बिल्कुल भी, किससे जाएगा 2 से, तो 2 2 जा 4, कितना बचेगा भाई 3, यहां क्या 2, यहां क्या 9 उतार दिया पूरा पेयर। अब यहां 2 है तो +2, क्या बन गया 4, क्या बन गया 4, यहां क्या है 9, क्या यहां 9, 9 है तो या तो किससे जाएगा 3 से या जाएगा 7 से। अगर मैं 3 से करता हूं तो 3 4 जा 12, जो किससे क्या है काफी कम है, तो किससे जाएगा ये 7 से। 7 7 जा 49, बचे कितने, कैरी कितना 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, तो हो गया हमारा आंसर बिल्कुल सही। कितना 729 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 27, क्या आ गया भाई 27। तो इस प्रकार आप डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं ऐसा नंबर लेता हूं जिसमें 3 पेयर बनते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको 4 डिजिट तक का क्वेश्चन आए, मोर देन 6 5 8 का भी आ सकता है। आपको ट्रिक का पता लग गया, कितने भी नंबर दे दो आपको डिजिट का नंबर, आप उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हो। 15625 ये नंबर है मेरे पास। तो सबसे पहला और काम क्या है हमारा, पेयर बनाना। कहां से, पीछे की तरफ से, 2 डिजिट 2 डिजिट, पेयर बन गया हमारा। क्या बच गया लास्ट में 1, तो डिवाइड करो। पहले किसको डिवाइड करना है 1 को, 1 1 जा 1,
तो किससे होगा? 1 से। 1 1 जा 1, कितना बचा? 0, ऊपर से 56। हाँ भाई, 1 का डबल या फिर 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। अब ये देखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 से तो जाएगा ही नहीं, तो किससे जाएगा? 2 से। 2 2 जा 4, तो जो नीचे नंबर आए हैं यहां इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, कितना बचा? 6 में से 4 2, 5 में से 4 1, ऊपर से क्या उतारेंगे अब? कंप्लीट पेयर 25। अब सेम मेथड, किससे डिवाइड किया है? 2 से, तो कितना ऐड करेंगे? 2, क्या बन गया? 24। या इसका डबल, 12 का डबल क्या हो गया? 24। 12 का डबल भी क्या हो गया भाई? 24। अब क्या है लास्ट में? 5। अब यह भी बताया था, जिसके पीछे 5 है उसके स्क्वायर रूट में भी पीछे क्या आएगा? 5 आएगा। तो किससे कर देंगे? 5 से। 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20 और 2 22, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, हो गया पूरा। ठीक है भाई, इस प्रकार आप अपना स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसको ऐसे डिवाइड नहीं आता वो सीधा ऐसे करो फिर। 5 5 जा 25, 5 4 जा कैरी ओवर 2, 5 4 जा 20 और 2 22, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। तो इस प्रकार आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। किसके द्वारा? प्राइम फैक्टर के द्वारा और डिवीजन मेथड के द्वारा। ठीक है भाई। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास कि गिवन नंबर को फाइंड आउट कीजिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम किस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर किस नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं, ताकि जो गिवन नंबर है वो हमारा क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए भाई? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं नंबर लेता हूं, जैसे 252 है। क्या है मेरे पास? 252। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। पहले तो ये देखते हैं, करो प्राइम फैक्टर दोबारा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 1, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 2 का पेयर है भाई, 3 का पेयर है भाई, फालतू क्या है यहां? 7। या 7 क्या है? एक्स्ट्रा नंबर है जो कंप्लीट पेयर में नहीं है। तो हेयर क्या? हेयर फैक्टर, प्राइम फैक्टर 7 is not in pair।
ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई नंबर ढूंढना चाहता हूं तो आ जाएगा मेरे पास रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई नंबर, रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड नंबर। 7। क्यों 7 क्यों है? क्योंकि भाई मल्टीप्लाई नंबर वही आएगा जिससे हम पेयर कंप्लीट कर सके, और 7 की कमी है हमारे पास। अगर एक 7 और हो जाए यहां तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कंप्लीट पेयर हो जाएगा, और कंप्लीट पेयर हो जाएगा तो हम न्यू नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड नंबर है, तो न्यू नंबर, न्यू नंबर क्या आ गया? 252 मल्टीप्लाई 7, 7 2 जा 14, कैरी ओवर 1, 7 5 जा 35 और 1 36, और 7 2 जा 14 और 3 17। क्या आ गया? 1764। अब इसका ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे आएगी? फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर by which we multiply the given number so that given number will be या will make a perfect square and find out the square root of new number। तो नया नंबर क्या है मेरे पास? 1764। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके दोबारा से प्राइम फैक्टर या डिवीजन मेथड करने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले ही क्या निकाल चुके हो? इसके फैक्टर निकाल चुके हो, तो वहीं से इसका आंसर निकाल लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अब 7 का भी क्या बन गया भाई? पेयर, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा भाई? 42। तो इस प्रकार आप जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसको मल्टीप्लाई करके क्या बना सकते हो? एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे इजी मेथड क्या है? आप उसको क्या करो? प्राइम फैक्टर निकाल लो। जो नंबर पेयर में नहीं है उसको उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद नया नंबर आ जाएगा, और नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको दोबारा से प्राइम फैक्टर निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले ही प्राइम फैक्टर निकाल चुके हो। सिर्फ और सिर्फ आपको उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर को प्राप्त कर सकते हो और उससे उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई। अगर मैं यही मेथड किस में लगाता? डिवीजन में। अगर मुझे यहां डिवाइड का निकालना होता तो क्या करता? डिवाइड में क्या करते भाई? जो फैक्टर ज्यादा है उसको क्या कर देंगे? वहां से हटा देंगे, निकाल देंगे। डिवीजन मेथड और मल्टीप्लाई मेथड में एक सेम बात है कि दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। जो रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई नंबर है और जो रिक्वायर्ड डिवाइड नंबर है वो तो आंसर आएगा सेम, परंतु मल्टीप्लाई वाले में नया नंबर बड़ा आएगा और डिवीजन मेथड में नया नंबर छोटा आएगा। बस ये ध्यान देना है। तो फालतू क्या है भैया? हियर फैक्टर 7 इज नोट इन पेयर, सो
we remove it, we remove it from number. So required डिवीजन या डिवाइड नंबर 7, न्यू नंबर, क्या न्यू नंबर क्या आ जाएगा भाई 252 डिवाइड बाय 7, क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 7। जिसको ऐसे नहीं आता डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करो, 7 3 जा 21, कितना बचा 5 में से 1 गया 4, ऊपर से उतारा 2, 7 6 जा 42, कितना आ गया भाई आंसर 36, क्या आ गया 36। अब मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। कहां से आएगा, यहीं से आएगा। 7 को तो हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो क्या करेगा बस 2 × 3, क्या आ गया 6, क्या आ गया 6। तो इस प्रकार आप कोई नंबर है उसको चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके और उसको डिवाइड करके आप एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं, और उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट भी इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां तक आपको समझ में आया। आपको इस प्रकार जो एक्सरसाइज में आपके समय आप उसको निकाल के देखेंगे, तो कोशिश करो कि हर क्वेश्चन को आप अपने हाथ से निकाल ले। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात करते हैं भाई स्टेटमेंट वाले सम की। कोई क्लास है जिसमें प्राइम मिनिस्टर फंड के लिए अमाउंट कलेक्ट किया जाता है। इन ए क्लास अमाउंट कलेक्टेड बाय स्टूडेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो ईच स्टूडेंट गिव एज मैनी एज रुपीज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, a total amount collected by the class is 2401। तो आपकी एक्सरसाइज का सम है, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, उसने क्या कहा है भाई, जो क्लास में जितने स्टूडेंट हैं एक स्टूडेंट के द्वारा उतने ही क्या दिए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, अमाउंट दिया गया है, राशि दी गई है। तो ऐसी स्थिति को ध्यान से समझना है। जहां पर इक्वल आ जाए, तो इक्वल आ जाए तो हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट, टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द स्टूडेंट लिख लो या क्लास लिख लो, एक ही बात है। स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 2401। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, let number of student in class B X, तो अमाउंट गिवन बाय ईच स्टूडेंट,
एक्स। एक्स क्यों आया भाई? क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि प्रत्येक स्टूडेंट ने या अमाउंट गिवन बाय ईच स्टूडेंट इज एज मैनी एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो मतलब एक स्टूडेंट ने उतने ही रुपए दिए हैं जितने क्लास में स्टूडेंट है। और क्लास में स्टूडेंट कितने हैं भाई? एक्स। तो बच्चों ने रुपए भी कितने दिए? एक्स। कितने बच्चों ने? एक बच्चे ने एक्स रुपए दिए। तो टोटल अमाउंट collected by class x मल्टीप्लाई x। क्या हो गया भाई? एक्स स्क्वेयर। एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक बच्चे ने एक्स रुपए दिए हैं और एक्स ही स्टूडेंट है, तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास कितना है भैया? एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 24। तो एक्स स्क्वेयर आ गया 2401। अब मुझे तो क्या चाहिए? एक्स की वैल्यू चाहिए। आपके पास क्या है? एक्स स्क्वेयर। तो स्क्वेयर को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? स्क्वेयर रूट के द्वारा। तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन ए बोथ साइड। तो ये स्क्वेयर रूट हो गया और ये हो गया आपका 2401 इसका स्क्वेयर रूट। ठीक है भाई। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल लोगे? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी विधि निकालना चाहो। प्राइम फैक्टर निकालना चाहो तो प्राइम फैक्टर ले लो। क्या है यहां पे? कैसा नंबर है ये? इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। कैसा नंबर है ये? ओड नंबर। 4 2 6 और 1 7। तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से देखो करके। 7 3 जा 21। कितना बचा? 3। 7 4 जा 28। कितना बचा? 2। 7 3 जा 21। 7 4 जा 38। ओ सॉरी 28। कितना बचेगा? 6। 7 9 जा 7 7 जा 7 1 जा। पेयर आ गया। कितना बन गया? 7 मल्टीप्लाई 7 कितना? 49। तो एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 49। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 49। तो इस प्रकार नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास क्या हो गए? 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू 49। वो ये भी पूछ सकता है तो हाउ मैनी रुपीज गिवन बाय ईच स्टूडेंट। तो ईच स्टूडेंट्स गिव 49 रुपीज। तो इस प्रकार आप ऐसा कर सकते हो, इस प्रकार अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना सॉल्यूशन करना है। ठीक है भाई। तो क्या था? कोई क्लास है
जो रिलीफ फंड के लिए अमाउंट इकट्ठा करती है, और जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया अमाउंट है, ईच स्टूडेंट के द्वारा जो अमाउंट दिया जाता है वो उतना ही अमाउंट दिया जाता है जितनी क्लास में स्टूडेंट की क्या है, संख्या है, जितनी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमने क्या किया भाई, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बी एक्स, तो एक्स लिख लिया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो ई स्टूडेंट गिव अमाउंट एज मैनी एज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो कितना आ जाएगा वो भी एक्स। और टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय क्लास, भाई टोटल अमाउंट कैसे कलेक्ट करेंगे, क्लास में जितने बच्चे हैं वो मल्टीप्लाई में हर बच्चे ने जितने रुपए दिए वो उनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x मल्टीप्लाई x आ गया एक्स स्क्वेयर, और जो ये अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो कितना है 2401। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2401 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर को स्क्वेयर रूट से क्या किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। स्क्वायर रूट निकाल लिया तो हमने देखा कि हमारा स्क्वायर रूट क्या आया 49। तो इस प्रकार हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और है क्या, कि आपके पास 2025 प्लांट्स हैं जिनको आपने एक रो में क्या करना है, प्लांटेड करना है, लगाना है, और एक रो में उतने ही पौधे आ सकते हैं, उतने ही प्लांट आ सकते हैं जितनी की आपके पास रो है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ए रो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रो। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, एक रो में कितने पौधे हैं, जितनी हमारे पास टोटल रो है। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द ईच रो। तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। टोटल प्लांट्स क्या है आपके पास, 2025। टोटल प्लांट्स कितने हैं भाई, 2025। तो लेट टोटल नंबर ऑफ रोज, लेट टोटल नंबर ऑफ रोज बी एक्स, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, number of plants in each row is equal to x। क्यों, क्योंकि वो उसने कंडीशन दे दी भाई एक रो में उतने ही प्लांट्स है जितनी टोटल नंबर ऑफ रो है। तो इसी प्रकार से टोटल प्लांट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, x मल्टीप्लाई x, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर। सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्लांट्स एक्स स्क्वायर, जो कि क्या गिवन है 2025। सिमिलरली क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। इसका क्या निकाल लेंगे भाई, स्क्वायर रूट। मर्जी आपकी है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो पेयर बना के।
20 को देखो, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 5 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 4 से। 4 4 जा 16, कितना बच गया? 4, ऊपर से पेयर उतारेंगे क्या आएगा? 25। 4 का डबल 8, या फिर 4 प्लस 4, यहां क्या है? 5। 5 है तो हमेशा क्या आएगा? 5। 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 8 जा 40 और 2 42, तो कंप्लीट डिवाइड होगा। आंसर क्या गया? 45। तो एक्स क्या है? 10। टोटल नंबर ऑफ रोज आर 45 and number of plants in each row is equal to 45। ठीक है भाई, समझ में आया? नहीं आया तो आप बार बार देख सकते हो रिपीट करके। फिर भी अगर नहीं आया तो हम किस लिए? आपके लिए ही है, दोबारा से समझा देंगे। कमेंट करके आप पूछ लेना, बिल्कुल आपका डाउट दूर किया जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आई बात? तो इस प्रकार आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और कराता हूं। आपके पास गिवन नंबर है, मान लीजिए आपके पास गिवन नंबर है 4 9 10। क्या क्या नंबर आपके पास? 4 9 10। भाई कुछ और भी हो सकता है, 8 12 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो। तो हमें ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो 4 9 और 10 से क्या हो? कंप्लीटली डिवाइड हो। क्या करना है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो जहां स्मॉलेस्ट आ जाए, ऐसे कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। कहां? जहां में स्मॉलेस्ट लीस्ट निकालना जाए। तो क्या लिखते हैं हम स्टार्टिंग में? गिवन नंबर हमारे पास क्या नंबर है भाई? गिवन नंबर्स 4 9 10। एलसीएम 4 9 10। यहां डैश डैश के स्थान पे आप कोमा भी लगा सकते हो, तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कई बार बोल देते हैं भाई यहां डैश क्यों लगा दिया, तो हमें इसको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। आप कोमा भी लगा सकते हो, तो ये कोई ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है कि कोई आपको ये कहे कि डैश लगा दिया गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 2 जा 4 9, 2 5 जा 10। हो गया भाई। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन सभी को क्या करे? डिवाइड करे। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 29 जा 180, 29 जा क्या हो गया? 180। जब आपका एलसीएम आ जाए, हमें क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो जो आपका क्या है एलसीएम, उसके क्या निकाल लो? प्राइम फैक्टर। नाउ अब ये 118 सभी से डिवाइड तो होता है, परंतु ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अभी पता लग जाएगा। 2 9 जा 18 0, 245, 315, 35। तो 180 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5।
तो जो 180 हमारा एलसीएम आया था उसके मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो उसके प्राइम फैक्टर निकलने से हमें ये पता लग गया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं है। भाई 2 का पेयर पूरा है, 3 का पेयर पूरा है, पेयर पूरा किसका नहीं है? 5 का। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा पेयर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो क्या लिखूंगा? तो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4, 9, 10 इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 5। आंसर आ जाएगा 900। आंसर क्या आ जाएगा भाई? 900। तो 900 वह स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 4, 9 और 10 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो इस प्रकार आप किन्हीं भी नंबर से, चाहे वो 3 नंबर आपके पास, 2 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, उनसे एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसा? स्क्वायर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जो उन सभी से क्या हो? डिवाइड हो। सॉरी। तो उसके लिए सबसे इजी मेथड क्या है कि जितने भी गिवन नंबर आपके पास है उन सभी का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के बाद उसके प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर करने के बाद ये देखो कि पेयर कंप्लीट है या नहीं। अगर पेयर कंप्लीट नहीं है तो उनको कंप्लीट करो। अगर एक पेयर इनकम्प्लीट है तो उस नंबर से डिवाइड करो। अब यहां पे तो एक ही पेयर इनकम्प्लीट था, क्या था? 5। मान लीजिए 2 नंबर हो ऐसे जो पेयर में नहीं है, तो हमें उन दोनों से उसकी क्या करनी पड़ेगी? मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? नंबर फाइंड आउट कर सकते हो स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो गिवन नंबर से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ठीक है भाई, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक रहेगा। अब इसमें एक टॉपिक और रह गया भाई। जैसे हम मल्टीप्लाई भी सीख चुके हैं, डिवाइड भी सीख चुके हैं कि ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करे कि हमारा गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड करे कि हमारा गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि गिवन नंबर में क्या ऐड करे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और इसमें से क्या माइनस करे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आज तक के लिए इतना ही। बहुत अच्छे से पढ़ो, खुद प्रैक्टिस करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो भाई, अपने आप निकाल के जरूर देखना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।